हेलो स्टूडेंट्स, अपने फिजिक्स में अभी अपना बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें हमने अलजेब्रा का पोर्शन ख़त्म कर चुका है, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुका है। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये आपका वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, एक्सिस को हम यहाँ पे एक्स और वाई में दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सिस क्या होता है? एक प्लेन का आपका पार्ट है। कोई एक बोर्ड क्या है हमारा, एक प्लेन है, उसमें आपका क्या है, एक्स और वाई एक एक्सिस है। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये आपका ओरिजिन हुआ, इसको हम ओ से अभी डिनोट कर रहे हैं। ठीक ना, जैसे ओरिजिन का आपका कोऑर्डिनेट क्या हुआ। ठीक है, जैसे ये एक्स और वाई हुआ, ये आपका कोऑर्डिनेट बताता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर एक्स भी आपका 0 है और वाई भी 0 है। ठीक ना, इस पॉइंट पे दोनों एक ही जगह पर है, एक्स भी 0 वाई भी 0। अब कुछ मार्क कर लो, जैसे 1, ये 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4। एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये आपका एक्स वाई है ना, इस साइड वाला एक्स जो है आपका ये पॉजिटिव में आएगा आपका, और वाई का ये साइड वाला आपका ऊपर वाला ये पॉजिटिव में आएगा, और जो ये इस साइड है इधर आपका एक्स क्या है, ये एक्स आपका नेगेटिव में आएगा, और ये नीचे वाला जो आपका वाई है वो आपका क्या है, नेगेटिव का वाई है। ठीक है, अब एक पॉइंट मार्क करते हैं, पॉइंट पी, और जो पॉइंट पी मार्क करते हैं हम उनका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3,2। ठीक है, एक पॉइंट ले लो 3,2 तुम्हें ड्रॉ करना है इस कार्टेशियन प्लेन में। तो 3 क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है, पहले जो है x दिखाता है फिर y को दिखाता है। तो x में आपका 3 है। ठीक है, x 3 है, y आपका 2 है, तो ये कहाँ आएगा कुछ, तो ये पॉइंट जो आपका P है ये आपका 3,2 है। अब एक पॉइंट और देखिए, और अगला पॉइंट एक Q ड्रॉ करो, जो Q आपका 2,-1 पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2,-1 कहाँ आप ड्रॉ करोगे, तो x में 2, x तो आपका ये है 2। ठीक है, फिर y में -1, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ऊपर वाला क्या होता है, y पॉजिटिव, इधर वाला y आपका नेगेटिव हुआ, तो ये यहाँ कुछ हुआ, थोड़ा 1 में नीचे कर दे रहा हूँ, ये 1 है। तो इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, x2, x का ये और y का ये, तो ये आपका Q हुआ, जहाँ पे 2,1 ये पॉइंट हुआ। तो आपको ये ड्रॉ पता चल गया कि हम कैसे करते, कोई भी पॉइंट देगा कि आप वहाँ पर ड्रॉ करने के लिए वो सिंपल कर लोगे। अब क्या होता है, अगर आपसे ना इनके बीच का डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसको x और y लिख दे रहा हूँ। अच्छा, ये आपका ओरिजिन है। अगर आपको डिस्टेंस पूछे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना, किसी दो के बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q देखते हैं। ठीक है, P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर। तो अभी यहाँ पर देखो, इसको बोल दो आप, ये जो आपका PQ है इनको बोल दो आप ये कि यहाँ पर ये आपका x1 और y1 है, और यहाँ पर Q जो है आपका x2 और y2 है। तो यहाँ से करोगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, -1 माइनस y1 क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर, प्लस x2 क्या है 2 - 3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और यहाँ पर कितना हुआ आपका -1 का स्क्वायर 1, तो आपका √10 आया।
जो डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर है तो वो आपका P और Q के बीच में क्या आया, √10 आया। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए ओरिजिन से, ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन आपका ये डिस्टेंस बिटवीन P एंड O पूछा जाए तो उस केस में ओरिजिन तो आपका 0 ही है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलोगे कि अगर ये आपका y2 और x2 है, x2 और y2 है तो ये तो 0 है, तो सीधा डिफरेंस का जो फार्मूला निकल कर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा y2 प्लस y2 माइनस क्या होगा y1 का स्क्वायर, y1 तो 0 और फिर x2 का स्क्वायर। तो सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 9 + 4 √13, ठीक है। हम मीटर दे जिसमें आपका PQ गिवन होता है मीटर सेंटीमीटर तो उसमें आप बोल देते। तो ये सिंपल हुआ आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में निकालने का तरीका कि आप कैसे निकालोगे। एक चीज़ और देखो, अगर ये लाइन है, ठीक है, ये आपका एक लाइन है PQ, एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट इसका x1 और y1 है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। आपसे पूछा गया कि इनका मिड पॉइंट बताइए कि मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा। मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे। अब x का जैसे मिड पॉइंट आपको निकालना है, ठीक ना, तो जो x के लिए निकालोगे वो हो जाएगा x2 + x1/2 और y के लिए निकालोगे, ठीक है, तो y जो निकलेगा आपका y2 + y1/2। तो ये आपका कहीं अगर बीच में ये पॉइंट आता है तो ये आपका x और y जो बताएगा निकल के वो आपका मिड पॉइंट बताएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल सकते हो। आपको समझ में आ गया, ये ओरिजिन होता है, ये पॉइंट आपका क्या हुआ, एक ये जो हम अपने 3-2 पॉइंट लिखा है ये कैसे लिखा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। ये पॉइंट हम कैसे लोकेट करते हैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम देखते हैं। ये आप जब हम अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पोजीशन वेक्टर में और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं। किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y = mx + c, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका m जो है वो स्लोप को बताता है और स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं, और या नहीं तो आप इनको ∂y/y बोलोगे, ∂y/x बोलोगे। अभी मैं y क्या है और x क्या है वो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर c जो हुआ वो आपका इंटरसेप्ट हुआ, c क्या हुआ आपका इंटरसेप्ट हुआ। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर m क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि कांस्टेंट होता है। x का पावर क्या है यहाँ पर 1 है और y का भी पावर क्या है 1 है। जब आपका x और y का पावर 1 हो उस केस में क्या बनता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है, ठीक ना, और वो स्ट्रेट लाइन होता है। एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आपका y = 2x + 3 है, ठीक है, इनको आपको बोला गया है कि इनका पहला केस कि आप इंटरसेप्ट बताइए, इंटरसेप्ट पूछा है वो क्या है इनका, उसके बाद इनका स्लोप बताइए m क्या है, ठीक है, और उसके बाद इनको प्लॉट करने के लिए बोला है। 3 चीज़ें। तो देखिए इनको क्या करना है, कैसे देखना है। सबसे पहले y = mx + c से कंपेयर करिए, ठीक है। कंपेयर करने से आपको क्या क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पर x के साथ क्या कोफिशिएंट में है, m है, जो कि आपको क्या बता रहा होगा, स्लोप बता रहा होगा। तो m क्या हो गया आपका 2 हो गया। इंटरसेप्ट देखिए वो c क्या हुआ आपका 3 बताया।
आप इंटरसेप्ट को ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर y आपका क्या है कोफिशिएंट अगर यहाँ पर 1 है, ठीक ना, y के साथ, तो आपका इंटरसेप्ट क्या होता है, c के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हुआ, अगर y यहाँ पर 1 है, y का कोफिशिएंट अगर 1 है तो आपका 3 क्या हुआ, इंटरसेप्ट हुआ। और वो इंटरसेप्ट किस में होता है, y में होता है। अभी हम ड्रॉ करते हैं, फिर और बेटर सबको समझ आएगा। अब देखो जो मेरा इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। जब आप x को 0 करते हो तो y का वैल्यू क्या आता है, 2 इंटू 0 प्लस 3। तो ये y क्या मिला, 3 मिला। तो एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, 0 3, ठीक ना। आपको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सिखा दिया, पहले x लिखो फिर y लिखो। फिर अगला चीज़ देखो कि अगर आप अब y अगर 0 कर दो तो x क्या आएगा, y जब आप 0 करोगे तो 2x प्लस 3, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा -3/2, ठीक है। -3/2 कितना होता है, -1.5। तो आपका क्या कोऑर्डिनेट हुआ, -1.5, 0। तो 2 पॉइंट निकला, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो। अब इनको ड्रॉ कर लो, ठीक है। जब आप इनको ड्रॉ करते हो तो आपका सबसे पहले P पॉइंट ड्रॉ कर लो। P क्या है आपका, ये आपका x है, ये आपका y है। x आपका 0 होना चाहिए, x 0 कहाँ है, यहाँ पे है। और y क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैंने 1 मार्क किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ये आपका 0,3 बताया ये P का, ठीक है। अब नेक्स्ट Q ड्रॉ करो। x क्या है, -1.5। तो x तो इधर पॉजिटिव होता है, पीछे होगा कहीं, यहाँ पर ड्रॉ कर लो, यहाँ पर -1.5, और क्या है आपका y 0 है। तो y कहाँ 0 है, तो y यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये होगा। तो अब क्या करो, आप इन दोनों को ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट P पॉइंट और Q पॉइंट, ठीक है। इनको ड्रॉ करोगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बताया। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, y = 2x प्लस 3। कुछ इस टाइप से आप इनको ड्रॉ करेंगे। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, अब स्लोप जो होता है ना, मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट है, वो कहीं पर भी आप मेजर करो। चलो ये पॉइंट एक सेक्शन पकड़ लो आप, ठीक है। और एक चीज़ देखो, स्लोप क्या होता है, x के साथ मेजर करते हैं, x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ मेजर करो, देखो क्या है स्लोप, ये आपका स्लोप हुआ। तो यहाँ से x से आप जब भी स्लोप को मेजर करोगे वो x के साथ मेजर करोगे। अच्छा, यहाँ तक आपको पता है कि tan जो है आपका 90 डिग्री तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 पे जाकर ये इन्फिनिटी होता है। उनके बाद से tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ इन्फिनिटी पे जब tan 90 आप जाओगे तब जाकर ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और उनके बाद निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ तक क्या है आपका, 90 से पहले तक क्या है आपका, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देख लो स्लोप आपका क्या पॉजिटिव है। x के साथ हमेशा स्लोप को मेजर करना है, x एक्सिस के साथ। और एक चीज़ मैंने बताया कि ये जो होता है y2 - y1। अब देखिए कि अगर आप यहाँ से अभी आपने जो मेजर किया है, ये एक सिस्टम कट कर लो, ठीक नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपने मेजरमेंट किया है, जहाँ पे आपने लिखा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और ये वैल्यू आप कहीं से भी लिखोगे आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी जैसे देख लो, हम निकाल कर देखते हैं स्लोप। m जो है y2 - y1, ये अपना 2 कोऑर्डिनेट है। तो y2 इसको बोल दो तो 0 - 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है, -1.5 - 0, ठीक है। इनको आप देखो, ये सॉल्व कर कर कितना आता है आपका, तो -3 डिवाइडेड बाय -1.5, ये माइनस कट के 1.5 है ना, ये 2 आ जाएगा। तो स्लोप आपका क्या आया, 2 आया। तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। आप वो इस पॉइंट के लिए भी निकालोगे छोटा वाला, चाहे इस पॉइंट के लिए भी निकालोगे, चाहे इस पॉइंट के लिए भी निकालोगे, स्लोप क्या होगा आपका, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से भी निकाल सकते हो। अगर थीटा यहाँ पर दे देता तो हम वहाँ से भी हम बोल देते।
तो यहाँ से x से आप जब भी स्लोप को मेजर करोगे वो x के साथ मेजर करोगे। अच्छा, यहाँ तक आपको पता है कि tan जो है आपका 90 डिग्री तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 90 पे जाकर ये इन्फिनिटी होता है। उनके बाद से tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ इन्फिनिटी पे जब tan 90 आप जाओगे तब जाकर ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और उनके बाद निगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ तक क्या है आपका, 90 से पहले तक क्या है आपका, स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देख लो स्लोप आपका क्या पॉजिटिव है। x के साथ हमेशा स्लोप को मेजर करना है, x एक्सिस के साथ। और एक चीज़ मैंने बताया कि ये जो होता है y2 - y1। अब देखिए कि अगर आप यहाँ से अभी आपने जो मेजर किया है, ये एक सिस्टम कट कर लो, ठीक नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपने मेजरमेंट किया है, जहाँ पे आपने लिखा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और ये वैल्यू आप कहीं से भी लिखोगे आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी जैसे देख लो, हम निकाल कर देखते हैं स्लोप। m जो है y2 - y1, ये अपना 2 कोऑर्डिनेट है। तो y2 इसको बोल दो तो 0 - 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है, -1.5 - 0। ठीक है, इनको आप देखो, ये सॉल्व कर कर कितना आता है आपका, तो -3 डिवाइडेड बाय -1.5, ये माइनस माइनस कट के 1.5 है ना, ये 2 आ जाएगा। तो स्लोप आपका क्या आया, 2 आया। तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। आप वो इस पॉइंट के लिए भी निकालोगे छोटा वाला, चाहे इस पॉइंट के लिए भी निकालोगे, चाहे इस पॉइंट के लिए भी निकालोगे, स्लोप क्या होगा आपका, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 से भी निकाल सकते हो। अगर थीटा यहाँ पर दे देता तो हम वहाँ से भी हम बोल देते। देखिए क्या क्वेश्चन है, y = 2x - 4, फाइंड करना है आपको m, यहाँ पर स्लोप, इंटरसेप्ट c, प्लॉट आपको ग्राफ करना है। फिर उनके बाद बोला जा रहा है कि आपको चेक करना है, कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 4,4, 3,2 एंड 6,6, सेटिस्फाई और लाइन और नोट। मतलब ये सारे पॉइंट, ये जो तीनों है, ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं इस लाइन को। तो सबसे पहले आप इनका ग्राफ प्लॉट कर लो। इनको सबसे पहले कंपेयर करो आप y = mx + c से। तो यहाँ से आपको स्लोप का क्या वैल्यू मिला, 2 मिला, और इंटरसेप्ट क्या मिला आपको, -4 मिला। ठीक है, अब जब आपका x 0 है, जब आपका x 0 हो तो y क्या है आपका, -4। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिला 0, -4। जब आपका y 0 है उस केस में x कितना मिला, तो जब वो y 0 है तो x क्या होगा, 2x - 4। तो यहाँ से तो x = 2। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, 2, 0। अब क्या करिए, आप ड्रॉ कीजिए इसको। x है, y है, तो आपका 2, -4 मतलब x 0 और y -4 कहीं नीचे होगा। फिर उसके बाद आपका 2, 0, x आपका 2 और y आपका 0 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो आप इनको प्लॉट कीजिए, तो इन दोनों को मिला दीजिए। देखो, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन रहेगा लाइन का, तो 2 पॉइंट अगर आप निकाल लेते हो तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो 2 पॉइंट से हमने निकाल लिया। आपका ये क्या बता रहा है कोऑर्डिनेट, ये तुम आपका है x कितना 2 और y 0, और ये आपका x आपका 0 और y आपका -4। 2 कोऑर्डिनेट आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको मैं p और इसको मैं q बोल दे रहा हूँ। अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन पूछा जाए तो आराम से निकाल सकते हो, रूट के साथ जो फार्मूला बताया था वहाँ से निकाल लेना है। अब हमने स्लोप निकाल लिया, इंटरसेप्ट निकाल लिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब चेक करना है कि 4,4, 3,2, 6,6 सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस लाइन को। इस लाइन को ये सारे कोऑर्डिनेट तभी सेटिस्फाई करेगा जब इस लाइन पर होगा। ठीक है, आप जब चेक करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, a, b lie on the line
इसके लिए क्या होना चाहिए, इफ़ ए कोमा बी सेटिस्फाई द इक्वेशन देन आपका क्या होना चाहिए, ए बी लाई ऑन द लाइन, ए बी लाई ऑन द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए बी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट के टर्म में दे रखा है, ये तभी लाई करेगा जब इस पे होगा। तो आप चेक कीजिए, अब जैसे आपका इक्वेशन क्या है 2x - 4। अब यहाँ पर पहले हम चेक कर रहे हैं 4,4 के लिए, 4,4 के लिए। तो आप x और y, अगर इस इक्वेशन में x आप क्या कर देते हो, 4 पुट कर देते हो, तो अगर y का वैल्यू 4 आ गया मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। 2, यहाँ पर 4 2 -4, 4 2 × 4 क्या हुआ, 8 8 - 4 4। तो आपका क्या हुआ, y निकल के आ गया 4। x अगर आप 2 दिया, y 4 आ गया, मतलब ये जो है ना आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट चेक करो 3,2, 3,2। तो यहाँ पर x क्या है आपका 3, y क्या है 2। अब इस इक्वेशन में आपको जो इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन में x का वैल्यू अगर आप 3 डालोगे तो आपका y का वैल्यू क्या 2 मिलना चाहिए, या नहीं तो y का वैल्यू 2 डालोगे तो x का वैल्यू 3 निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 3 देकर हम पुट कर रहे हैं, अगला वैल्यू मुझे मिलना चाहिए 2 × 3 - 4। तो 6 - 4 2, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 6,6, 6,6। जब आपका x 6 है तो y आपका 6 आएगा या नहीं। तो ये क्या हुआ 12 - 4, तो कितना होता है 8, और x आना चाहिए 6। तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं किया, विल नॉट लाई ऑन दी लाइन, ठीक है। तो ये आपका जो है 6,6 ये लाई पर, इस लाइन पे लाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्वालिटी पहले हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन। इससे पहले क्या था, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया था, फिर आपको प्लॉट करने के लिए बोला जा रहा था। यहाँ पर आपसे उल्टा बात कर रहा है, आपको ग्राफ प्लॉट करके दे दिया गया है और इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। तो आप जानते हैं कि क्या होता है इक्वेशन, y = mx + c के फॉर्म में होता है। यहाँ m क्या होता है, स्लोप है, x और y में आपको कन्वर्ट करके दिया है, x ग्राफ दिया गया है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये जो x के साथ कितने पे दूसरा लाइन होता है, ठीक ना। ये आपका पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो दोनों लाइन के बीच का कितना एंगल होता है, जो मेजरमेंट होता है x के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज में जब मेजर करते हैं तो हम उनको पॉजिटिव बोलते हैं। तो m जो है वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा दे रखा है 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। और ये आपका जो होता है ये इंटरसेप्ट बताता है, ठीक ना, y के साथ जो कट कर रहा होता है वो इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट का यहाँ पर वैल्यू क्या है c। अगर x के ऊपर है, ठीक है, x के ऊपर ये वाला y क्या है आपका, इधर वाला पॉजिटिव है ये y, और ये y आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो यहाँ से y का लेंथ कितना है 3 है। आपको बताया था जब y का कोफिशिएंट 1 हो तो आप सीधा ही c जो होगा वो इंटरसेप्ट y के लिए कहलाएगा, वो कितना है 3 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो y = mx + c स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं, स्लोप क्या हुआ √3, सॉरी, तो ऐसे लिखो y = m के जगह पर √3x प्लस इंटरसेप्ट क्या है 3 यूनिट्स, यहाँ पे 3। तो आपका ये इक्वेशन हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये पहला था, ये सेकंड है। तो इसमें क्या है आपका स्लोप, m का वैल्यू कितना है, x के साथ कितना का एंगल बना रहा है, यहाँ तक क्या होता है आपका 90 डिग्री, ठीक ना, इनके बाद 45 डिग्री है, ठीक है, 135 टोटल डिग्री है। तो tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री कैसे आप याद रखोगे, आपको tan 90 तक पता होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो tan 90 डिग्री + 45 डिग्री, ठीक है। tan 90 + 45
कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 नेगेटिव होता है। और 90 है तो 90 और 270 पे 10 क्या होता है? चेंज होके कोट पे आ जाता है, तो ये कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये आया आपका -1। जो आपका स्लोप निकल के आया वो -1 निकल के आया। और इंटरसेप्ट यहाँ पर जो C है वो क्या है? नीचे है ना, तो ऊपर पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट -3 है। तो आपका इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c। तो यहाँ पर y = m बोलोगे आप, -1 × x, तो -x बोल दो, -x और इंटरसेप्ट -3। तो y = x - 3 इस लाइन का इक्वेशन है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y = √3x + 3। इस टाइप से आप, अगर आपको इक्वेशन दे रखा है, अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपको प्लॉट करना है y = मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, इसको मोड ऑफ x रीड करते हैं। और दूसरा आपको प्लॉट y = मोड x - 1। तो देखो कैसे प्लॉट करते हैं इनको प्लॉट करने के लिए आप क्या करो, कुछ वैल्यू आप पुट करते जाओ, फिर उनसे देखो। अगर पहले आप x = 0 ले लो, जब x 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। x का वैल्यू जब आप 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू लेकर देखते हैं। x का वैल्यू जब हम -1 लेकर देखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? मोड क्या करता है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उनको पॉजिटिव में लेता है। फिर x का वैल्यू -2 लोगे तो यहाँ पर y का वैल्यू -2 का मोड क्या दे देगा? ये पॉजिटिव देता है, तो ये 2 दिया। अब आप इनको प्लॉट कीजिए, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस रहा, ठीक है। जब x 0 y 0 तो वो पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ, ये पॉइंट है आपका है x 0 y 0। फिर आपका जब x1 y 1 तो ये कुछ पॉइंट ये रहा कि 1,1। फिर उनके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2,2। जब x2 है तो y भी 2 आया, तो x2 यहाँ कहीं है, y2 कहीं यहाँ है, तो ये कहाँ आएगा? तो ये 2,2 है। फिर आपका जब x -1 है, ठीक है, जब x आपका -1 है तो y का वैल्यू आपका क्या है? 1 है, तो वो कुछ यहाँ आएगा। तो जब आपका x1 है y -1 है। फिर नेक्स्ट जब x का वैल्यू आपका -2 है, x -2 यहाँ आएगा, तो y का वैल्यू आपका 2 है, तो ये यहाँ आएगा आपका x -2 है तो y 2 है। मतलब आपका इधर मोड है ना, y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। हमेशा y का वैल्यू आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो y हमेशा देख लो आप ऊपर ही रहेगा। अब क्या करिए कि आप सबको मिलाइए, ठीक है। तो आप सबको इस पॉइंट को इन सारे सिस्टम को जो भी आपने कोऑर्डिनेट किया है उनको मिलाइए। तो ये क्या होगा आपका? ये एक इधर जाएगा और यहाँ पर ये पॉइंट क्या आएगा? ये यहाँ आएगा। तो एक चीज़ देख लो आप, यहाँ पे आपका x -1 है और y आपका 1 है, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। अब एक चीज़ देखिए, आपका x का किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू पॉजिटिव है। x का कोई सा भी वैल्यू 1 पे, 2 पे, -1 पे, -2 पे, y का वैल्यू क्या है? ये y ऊपर क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे आपको रहेगा तो सारा वैल्यू एक एक करके पुट कीजिए, x डालिए, आपको y मिलेगा तो उनको मिला दीजिए, तो वो आपका ग्राफ मिल जाएगा। आपको ये स्केल से लेकर स्केल के थ्रू एक एक मेजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस इनका क्वालिटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका हमें जो ग्राफ मिल रहा है वह हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अब चलिए इनको कीजिए कि कैसे प्लॉट करना है। तो इनका भी सेम केस है कि एक बार आप यहाँ पर x का वैल्यू लिखिए तो आपको y का मिल जाएगा। ऐसा 3-4 वैल्यू निकालिए, फिर इनको ड्रॉ करिए। तो चलिए हम कुछ वैल्यू लेकर देखते हैं। जब x 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 -1, मतलब क्या होगा? -1 का मोड 1 देगा। अब x का वैल्यू जब 1 लेकर चलिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा? 0
सॉरी x का वैल्यू यहाँ पे 1 ना, 1 लेके चलिएगा तो y का वैल्यू आपका 0 मोड 0 आया तो वो 0 आया। अब x का वैल्यू आप -1 लेकर चलिए। जब आप x का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, तो x का वैल्यू आप -1 -2 मिलेगा, मतलब मोड के साथ हम 2 लेंगे। अब एक और वैल्यू x का वैल्यू 2 लेकर देखिए, ठीक है। तो x का वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आया 1, ठीक है, मोड 1 के साथ ये 1 आएगा। अब इनको एक बार प्लॉट कर लीजिए कि क्या आता है। ये आपका x, ये आपका y। अब सबको ड्रॉ कीजिए सारे पॉइंट। जब x 0,1 x 0 y 1, तो एक पॉइंट ये आया 0,1। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 1,0, x 1 है और y 0 है, 1,0 ये पॉइंट है। फिर उसके बाद x -1 है, यहाँ पर कहीं है, और y का वैल्यू आपका +2 है तो वो यहाँ है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका -1,2। फिर नेक्स्ट x = 2, x = 2 और y का वैल्यू 1, तो वो कुछ यहाँ है, ठीक है। तो x का वैल्यू 2, y का 1। अब सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए कि कहाँ ग्राफ बनता है, ठीक है, कैसा इनका दिखेगा। तो आप ये देखिए, इसको इससे, ठीक है, और इसको इससे, सारे पॉइंट मिल गए। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया कि इनका क्या थोड़ा सा यहाँ पर जैसे 0 है ना, 1 हो गया ना, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक और ग्राफ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसको ड्रॉ कीजिए, y = 1/x का क्या होगा, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। इनको कैसे प्लॉट करोगे, जब आप x का वैल्यू 0 करते हो, जब आप x का वैल्यू 0 करते हो तो y आपका क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 कर दोगे तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे x टेंड टू 0, जब आप x टेंड टू 0 करते हो तो y का वैल्यू आपको इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब जब आप x टेंड टू 0 के पास आते हो तो आपका, ये उल्टा लिखा गया, ये x और ये y। जब आप x 0 पर हो तो y आपका कहाँ पे है, इन्फिनिटी के पास है, ठीक है ना। कुछ ये पॉइंट मार्क कर लो। फिर उसके बाद अब फिर देखो, आप जब आप y टेंस टू 0 करते हो, इसको इधर ऐसे भी लिख सकते हो ना, जब आप क्या करते हो, y को टेंस टू 0 करते हो तो x क्या करना चाहिए आपका, टेंस टू इन्फिनिटी। जब आप y को 0 करते हो, 0 यहाँ होगा लेकिन हम 0 नहीं करेंगे, कुछ पीछे रखेंगे, तो हमारा x कहाँ करना चाहिए, यहाँ इन्फिनिटी को करना चाहिए, ठीक है। तो इनका ग्राफ जो आपका आता है कुछ ये आता है। इस ग्राफ को ना एक हम नाम से बोलते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स के अंदर देखने को मिलेगा कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। तो अभी कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब देखिए y = ax² + bx + c, ठीक है। जब आपका a ≠ 0 है एंड a b c आपका कांस्टेंट हो, a b और c आर कांस्टेंट, तो ये जो केस होता था ये क्या होता था आपका, तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने सिलेबस में फिजिक्स के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो हम उतना नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा आपको आ सकता है कि जहाँ पर b एंड b = c = 0, जहाँ पे आपका b और c दोनों 0 हो,
ऐसा y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनका आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये आ सकता है। एक चीज़ आप अगर यहाँ पे y इक्वल टू ए अगर जीरो कर दोगे, ए जीरो कर दोगे तो y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक ना। ए जीरो होने पर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन किसका हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ए जीरो हो जाएगा और इनका हमने ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया, इनको कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ पे स्लोप क्या है b है और इंटरसेप्ट c, आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे, ठीक है। तो ये केस अभी हम देख चुके हैं और ये वाला हमारा ज़्यादातर आता नहीं है। और b इक्वल टू सी इक्वल टू जब जीरो हो तो उस केस के लिए अभी हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है। अब इनका ग्राफ क्या है, a जो यहाँ पर है कोई कांस्टेंट है, a आपका कांस्टेंट है। अगर a आपका पॉजिटिव रहा तो, ठीक ना, a हमारा पॉजिटिव है, फिक्स कर दिया इनके लिए a पॉजिटिव है, तो आप x का कोई भी वैल्यू दोगे तो y आपका पॉजिटिव आएगा। तो कुछ वैल्यू पहले रख लो। अगर आप x का वैल्यू 0 दोगे तो y का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। x का वैल्यू आप यहाँ पर 1 दोगे, x का वैल्यू 1 दोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू आप 2 दोगे तो y का वैल्यू आपका क्या आएगा 4, यहाँ पे a है ना साथ में, a भी लिखते जाओ, 4a आएगा। और अगर x का वैल्यू 3 दोगे तो y का वैल्यू 9a आएगा, ठीक है। तो इनको कैसे हम प्लॉट करेंगे, इनको आप ड्रॉ कीजिए सारे कोऑर्डिनेट को। ये आपका 0 0 हो गया, 1 1a 1 पे a क्या आपका कांस्टेंट है ना, 1 पे a मान लो यहाँ पे 2 दे रहा था, 4 रहा था, y इजिकल टू 2x एक्स स्क्वायर होता, तो आप यहाँ पे जो x रखोगे वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। अभी 4 को अभी जो a जो लिखा हुआ है उनको ऐसे कांस्टेंट ही समझो। तो y का यहाँ पे 1, x1 y1, तो x1 y1, तो कुछ पॉइंट यहाँ मिलेगा एक 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2, 4, x आपका 2 है और y आपका 4 है, तो वो यहाँ है 2, 4, ठीक है। फिर उसके बाद x 3 है, y आपका 9 है, तो वो कुछ यहाँ ऊपर आएगा। चलो और कुछ वैल्यू और लो, x का वैल्यू आप -1 लो तो y का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। जब x -1 है तो y का वैल्यू यहाँ है 1, x का वैल्यू जब -1 है तो y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू जब हम -2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है हमारा 4 आता है। x का वैल्यू जब 2 लेते हैं, -2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, ये -2 तो x -2 तो y 4। अब सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ओपन पैराबोला बना है, ठीक है। देख लो इसका मुंह क्या है, ओपन है, ओपन पैराबोला बना हुआ है। जब इनको मिलाओगे x के किसी भी वैल्यू के लिए, x इधर देख लो, ये आपका x एक्सिस है ना, ये -x है, x चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, y का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। ये इस इक्वेशन से देखने से भी लग रहा है x का स्क्वायर है ना, तो मतलब x का कुछ भी वैल्यू दोगे, a आपका पॉजिटिव है तो y आपका पॉजिटिव रहेगा। अब यही अगला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए y इक्वल टू -a(x²), तो यहाँ पर a जो है वो आपका नेगेटिव दे दिया, ठीक है। उस केस में देखो क्या है, x का कोई भी वैल्यू रखोगे, x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये वाला टर्म तो आपस में पॉजिटिव कर देगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है ना, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए आपका y का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सिमिलर आप वैल्यू रखोगे तो जो इनका ग्राफ आएगा कुछ वो इस तरीके से नीचे की तरफ आपका पैराबोला बनेगा। ये आपका हुआ y इक्वल टू a(x²) के लिए, और ये वाला हुआ आपका y इजिकल टू -a(x²) के लिए। अब इसी में कुछ और देखते हैं। अगर x इक्वल टू आपका रहा y x इक्वल टू a(y²), अब कैसे करोगे, तो y के किसी वैल्यू के लिए x आपका पॉजिटिव है, तो y का ये वैल्यू रहा, x आपका पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ होगा, फिर मैं इसी में आपको बना दे रहा हूँ,
इसको हटा के, ठीक है। तो आप y का कोई भी वैल्यू रखना, ठीक ना, y का कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, x का जो वैल्यू आएगा कुछ ये आएगा। तो ये रहा आपका x = a/y², ठीक है। आपको ऐसे समझना है। फिर अगर आपके पास आ जाए x = -ay², तो आपको कैसे समझना है, y के किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, चाहे +2 -2, तो y का 2 वैल्यू हो सकता है, y के हमें 2 वैल्यू लेना है, तो ऊपर से भी नीचे से भी, लेकिन x क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। तो वो जो होगा वो पैराबोला कैसा होगा, कुछ ऐसा आएगा। ये आपका किसका हो गया, x = -ay²। आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम कुछ आपको इससे रिलेटेड, जैसे साइन फंक्शन हुआ, ठीक है, इन सारे का ग्राफ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम साइन का, कॉस का, टेन का, ये सब का ग्राफ देखते हैं। और अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको कैलकुलस कवर करवाएंगे। कैलकुलस में सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद एरिया अंडर कर्व, वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा हमारे फिजिक्स में अगर कुछ काम में आता है वो ट्रिग्नोमेट्री आता है और आपका कैलकुलस आता है। वैसे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।